This conference will now be recorded. तो प्लान देख लेते, अगले दिन जो प्लान से कर रहे थे आज पूरा कर। ऐसे करके कुछ प्लान था जहाँ पे लेंथ था 20 और विथ था 15, हमारा हाइट था ऐसे करके 13.2 से हाइट था। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, इसी को करेंगे। सिर्फ आर्ट क्विक नहीं डिजाइन होगा, सबके लिए डिजाइन करना होगा। कैसे कैसे लाइव लोड है, कैसे डेट लोड है, सबके लिए। वहां पर अगले दिन जो दिखाया गया था सिर्फ आर्ट क्विक का कैलकुलेशन दिखाया गया था, सिर्फ आर्ट क्विक का वहां पर कैलकुलेट हो रहा था। तो चलो, लेआउट सिंपल डिजाइन है, मतलब सिमेट्रिकल डिजाइन है, तो राना सर स्ट्रक्चर विजर से हम लोग कर पाएंगे इसको। करते जाओ। वहां पर लेंथ कितना था 20, कितना सेक्शन से डिवाइड हुआ था 4 सेक्शन, 5 5 करके। विथ कितना था 15, तीनों सेक्शन से डिवाइड हुआ था, तो 3 कर लो, चेक कर लो, 5 5 सेकंड। ओके, और यहाँ पर था नीचे में 4.2 का हाइट था, ऊपर से 3 3 करके ऐड हुआ था, तो 13.2 था। कितना सेक्शन था 4 सेक्शन। अब 4 सेक्शन इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इसमें से मुझे क्या देना है, मुझे मेरे हिसाब से चेंजेस करना है। तो 4.2 3 3 3 अप्लाई। अगले दिन जो स्ट्रक्चर क्रिएट किए थे वही स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समझो कि जनरल में जाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज डिफाइन करते, थोड़ा अलग करके प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। सो रेक्टेंगल कॉलम के लिए दे रहे 0.3 करके दे देते कॉलम के लिए पहले। उसके बाद समझो कि बीम के लिए ऐड कर रहे, बीम के लिए 0.25 का सेक्शन दे रहे हैं, उसमें 0.3 ऐड। क्या करना है, असाइन करना है। कैसे करके असाइन करना है, सिलेक्ट करके। अब सिलेक्ट के किस चीज से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सिमेट्रिक डिजाइन के लिए बीम्स पैरेलल टू करके हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए हम लोग क्या बोले थे, पहले वाले के लिए हम लोग बोले थे कि जो 3.3 का सेक्शन है कॉलम के लिए असाइन कर दो, क्योंकि असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स है। और दूसरी वाला जो चीज था उसमें 0.25 इंटू 0.3 का सेक्शन वो बीम के लिए बिठाए थे। तो सिलेक्ट एक से एक बार, सिलेक्ट जेड एक बार, एक साथ ही आता है। रुको, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड, असाइन, सपोर्ट देंगे, क्रिएट फिक्स सपोर्ट, इसको इसमें देंगे। सिलेक्ट करो, किससे सिलेक्ट कर रहे, नोट कर सकते, यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए नोट कर सकते, अपने सिलेक्ट हो जाता। तो सिलेक्ट करो, असाइन कर दो, क्योंकि असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स है।
ये सब हम लोग इजी से कर सकते हैं क्योंकि बार बार से किया गया है ये सब। अब जो बारी है लोड एंड डेफिनेशन, तो जो करेंगे कैसे करके करना है, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, लोड एंड डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर तरीका क्या क्यों बोला जाता है, जो पहले डेफिनेशन आएगा उसी को लिए देना पड़ेगा। अब देखो सिर्फ तुम ऐसे करके क्रिएट करोगे कि पहले लाइफ लोड लोगे, डेट लोड लोगे, उसके बाद अर्थक्वेक लोड लोगे, तो कैलकुलेशन करोगे तो एरर दिखाएगा। जिसका डेफिनेशन पहले था रहेगा उसी के लिए डिजाइन करना होगा पहले। तो डेफिनेशन किसका था, डेट लोड लाइव लोड का नहीं था। सीसीमिक लोड डाल रहे थे, अर्थक्वेक लोड डाल रहे थे, तो अर्थक्वेक लोड का डेफिनेशन क्रिएट करके उसके बाद देना पड़ता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्रिएट करोगे, फिर भी तुम यहाँ पर करोगे कि गेट लोड लोगे, लाइफ लोड लोगे, उसके बाद अर्थक्वेक लोड लोगे, तो भी वहां पर क्या करेगा, वहां पर एरर शो करेगा, क्योंकि जिसका डेफिनेशन रहता है उसके लिए ही यहाँ पर लोड केस डिटेल्स पहले डिजाइन होता है। तो डेफिनेशन में यहाँ पर कोई डेट लोड लाइव लोड के लिए डेफिनेशन नहीं क्रिएट करना पड़ता है, मैंने बोला था। तो सीसीमिक लोड के लिए जब डेफिनेशन क्रिएट करूंगा तो सीसीमिक लोड के लिए ही पहले क्रिएट करना पड़ेगा लोड, एंड देन डेट लोड जो जो बैठ रहा है, लाइफ लोड जो जो बैठ रहा है, उसके बाद करके लोड कॉम्बिनेशन करके एनालिसिस करोगे तो आ जाएगा। नहीं तो देखना कि उसमें दिखाएगा प्रॉब्लम, मतलब एरर शो करेगा, एरर शो करने से बोलेगा कि जो लोड केस डिफाइन हुआ है उसको पहले ऐड करो, उसके बाद अदर्स लोड केस डिटेल सेट करो। तो पहले हमें क्या करना है, सीसीमी कोड डालना है। तो सीसीमी कोड के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले सीसीमी डिफिनेशन में जाते थे। डिफिनेशन में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब किस चीज के लिए ऐड करना पड़ेगा, सीसीमी डेफिनेशन में यहाँ पर ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा तो यहाँ पर डेफिनेशन डालने के लिए पैरामीटर्स आएगा, सीसीमी पैरामीटर्स आएगा। अब सीसीमी पैरामीटर्स में हमें कोड चूज करना पड़ेगा, पहले उसमें टाइप दिया गया है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है ये इंडियन IS 1893 का ये वर्जन दिया गया, तो इसको डालो यहाँ पर। अब इसको डालने के बाद हम लोग जब जेनरेट कर रहे थे यहाँ पर नहीं ले रहा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली पुट करना पड़ेगा। मैनुअली जो वैल्यू हम लोग अगले दिन क्रिएट किए थे जोन के लिए, तो क्या था यहाँ पर, समझो कि जोन क्रिएट करना है। तो जोन के लिए हमें दिया गया था लोकेशन गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में कितना जोन, जोन के लिए कितना था बोलो, कितना हम लोग डाले थे जोन, जोन का वैल्यू, फिफ्थ जोन में पड़ता है गुवाहाटी, तो जोन का वैल्यू कितना डाले थे, अगले दिन ही डाले थे। 0.36 डाले थे, देखना कहाँ से देखोगे। एटीरोवाट को रेजिस्टेंस डिजाइन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट में देखो गुवाहाटी जी जोन 5.36 वैल्यू पुट करने बोला है, तो जेड का वैल्यू 0.36 तो डाल दो। हम आप मैनुअली कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, जो है उसमें डालने का कोशिश कर रहे।
रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर RF, जो इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ था वो देखना कि 5 निकल चुका था, तो कैसे निकल रहे थे 5, तो फिर से दिखा देते हैं। ये जो R का वैल्यू निकल रहे थे, तो R के लिए क्या बोला गया था, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर गिविंग फॉर इतना पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर कोरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर। सो R के लिए हम लोग जा रहे थे तो आरसी बिल्डिंग विद स्पेशल मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम से डिजाइन कर रहे थे 5 डक्टल डिजाइन के लिए, क्योंकि वो जोन के कितना जोन में पड़ता है, 3 4 5 जोन के बीच में जो डिजाइन होगा फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन करने की कोशिश करके डक्टाइल डिजाइन करेंगे। तो डक्टाइल डिजाइन के लिए आर का जो वैल्यू निकला था स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम से, तो उसके लिए हम लोग 5 चॉइस किए, तो 5 डायरेक्ट हम लोग उसमें क्या क्या करेंगे, 5 बिठा देंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस फैक्टर 1 लिए थे आदर्श बिल्डिंग के लिए, सबके लिए इसके ऊपर ही इम्पोर्टेंस फैक्टर था। इम्पोर्टेंस फैक्टर जो जो स्पेशल क्राइटेरिया होता है, जो एग्जाम्पल हॉस्पिटल बिल्डिंग टेलीफोन जो बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, 1.5 लोगे। रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए दिया गया है 1.2, और ऑल अदर बिल्डिंग के लिए 1 दिया गया है। तो यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर बोला गया है, ओनर एंड डिजाइन इंजीनियर्स ऑफ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स may choose value of importance factor more than those mentioned above। तो क्या बोला गया है, इम्पोर्टेंस फैक्टर आई जो है वो तुम्हारे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब पुट कर सकते हो। जितना इम्पोर्टेंस फैक्टर लोगे वो क्या होगा, सिंपली इसका वैल्यू उसके रेशियो के साथ क्या करेगा, बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या है, एज का वैल्यू निकलने के लिए बोला गया था, हम लोग जो पुट कर रहे थे यहाँ पर, एज। अब एज क्या है, एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट मतलब एक परसेंटेज में आता है। तो एक्चुअली में जो हमारा जो कैलकुलेशन होता है, क्या कैलकुलेशन करेगा ये यहाँ पर कैलकुलेशन करेगा वर्टिकल जो लेटरल जो सॉरी लेटरल जो फोर्स आ रहा है। तो लेटरल फोर्स के लिए क्या आ रहा है, एच इंटू डब्ल्यू था, वो बोला गया था, इसमें भी है, देख सकते हो। वीवी कैलकुलेट कर रहा है, डिजाइन ऑफ लेटरल फोर्स। तो एक कोफिशिएंट जितना बढ़ेगा, एक कोफिशिएंट कितने ऊपर डिपेंड करता है, जो बोला गया है जोन के ऊपर। और जोन जितना जोन का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग होता है, उस जोन का वैल्यू भी बढ़ता है। तो जैसे ही बढ़ेगा इसका परसेंटेज ही बढ़ेगा। तो सिर्फ जो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ है वो क्या क्या है उसके साथ, और मतलब उसका रेशियो जितना बढ़ेगा एज का वैल्यू उतना घटेगा इसमें। तो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ जितना बेसी होगा इसका वैल्यू कम होगा, तो लेटरल जो फोर्स पड़ रहा है उसमें कम कम से डिजाइन होगा उसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एज का वैल्यू है वो तुम्हें दिया गया है, उसका डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर दिया गया है एज से निकलने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ जो एज के लिए जो बैठेगा उसमें उसका दिया गया है यहाँ पर, तो उसके बैठना है। तो इम्पोर्टेंस फैक्टर जो है
आई डालते हैं और रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो था 5 उसी से पुट कर। और रॉक और सॉइल टाइप जो था 2 था क्योंकि मीडियम स्टिफ है, तो मीडियम स्टिफ पहले सॉफ्ट उसके बाद मीडियम उसके बाद रॉक हार्ड। और स्ट्रक्चर इस टाइम फ्रेम रीजन वन टाइप में पड़ता है और जो है उसको रहने दो, उसके बाद ऐड कर दो तो ऐड हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या करना है, इसमें अब डेफिनेशन देना है। अब डेफिनेशन जब दूंगा कहाँ से दूंगा उसको सिलेक्ट करो, या से नहीं इसको सिलेक्ट करो जोन के लिए। जोन के लिए जोन सिलेक्टेड हो चुका है, उसका पैरामीटर के लिए डेफिनेशन जोन वाला डेफिनेशन, उसके बाद रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, उसके बाद इंपॉर्टेंस फैक्टर सब कुछ डाला गया है इसमें। अब इसमें क्या करो, इसमें आप डिफाइन करो कितना कितना लोड है उसमें जो बोला गया है। मतलब डेड लोड क्या है, उस जो वेट है यहाँ पर जो डिफाइन कर रहे थे, डिफाइन क्या कर रहे थे, डिफाइन डब्ल्यू भी है इसके साथ। तो डब्ल्यू क्या चीज है, अर्थक्वेक के टाइम जो लोड जो वेट है उसमें। तो कैसे डिफाइन करोगे, तो हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि मतलब हम लोग कैलकुलेट करके बोले थे कि 12 किलो न्यूटन पर डेड लोड आ रहा है, 10 किलो न्यूटन डेड लोड फॉर रूफ, लाइफ लोड के लिए 4 किलो न्यूटन लाइफ लोड, रूफ के लिए 1.5 किलो न्यूटन। तो हमें क्या करना है यहाँ पर अब 4 के लिए सब कुछ देना है। तो जोन सिलेक्ट कर लिए है, कैसे, सिस्मिक डेफिनेशन से जाके ऐड करके यहाँ पर जो डेफिनेशन आ रहा था उसको टाइप चूज करके वहाँ पर सारा कुछ डाल दिए थे। अब यहाँ पर डेफिनेशन आ चुका है तो वो दिन नहीं दिखाएगा, मतलब ऐसे करके दिखेगा। तो यहाँ पर जाके इंडियन जो है कोड IS 1893, तो रिवाइज वर्जन जो दिया गया है तो उसके लिए यहाँ पर 2002 2005 डाला गया। तो 2016 भी आ चुका है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो 2016 भी यहाँ पर दिखाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर मैनुअली कर रहे हैं क्योंकि जनरेट करोगे तो ऐसे करके दिखाएगा क्रिएशन फेल। जनरेट से क्या मतलब उसमें आसानी होती है, आसानी यही होती है कि उसमें तुम्हें ऐसे करके पुट नहीं करना पड़ेगा। तुम जोन में जाके सिलेक्ट कर सकते हो, सिटी सिटी सिलेक्ट करोगे आ जाएगा। रिस्पॉन्स डिडक्शन फैक्टर में जाके उसमें डाल सकते हो, SMRF चूज करोगे कि वो मैं वो वो चूज करोगे, मतलब ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम चूज करोगे, OMRF। ठीक है, तो ऐसे करके दिया जाता है कैटेगरी डिफाइन करके। उसके बाद ऐड कर दोगे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करके फ्लोर वेट देना पड़ेगा। तो फ्लोर वेट जो दिया गया है डेड लोड और लाइफ लोड के लिए पहले बैठेगा। तो डेड लोड जो दिया गया है सारा फ्लोर के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि डेड लोड ऑफ फ्लोर्स जो है 12 किलोमीटर है, रूफ है 10 किलोमीटर। तो पुट करते हैं। अब अगले दिन ही डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर जो वैल्यू बैठेगा ऊपर से नीचे तक पड़ रहा है ऐसे करके नहीं देना है, प्रोडक्ट जो है उस वैल्यू का प्रोडक्ट वैल्यू देते हैं यहाँ पर। तो 12 अब रेंज देखेंगे कहाँ से कहाँ कितने से यहाँ पर, तो ऐसे करके नोट टू नोट डिस्प्ले दे सकते हो। तो मैक्सिमम रेंज यहाँ पर क्या पड़ रहा है, जीरो से मैक्सिमम रेंज कितना पड़ रहा है 10.2, 13.2 है। तो एक फ्लोर में क्या है 3.2 है, तो पूरा 13.2 है यहाँ पर। तो 3.2 निकला होगा, 10.2 ही रहेगा यहाँ पर। तो रेंज देके ऐड कर दोगे, फ्लोर वेट में पड़ रहा है। उसके बाद 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था कि इसमें रूफ में, तो 13.2 मैक्सिमम भी हुई मिनिमम भी हुई ऐड। और लाइफ लोड, अब लाइफ लोड के लिए यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो इम्पोस्ट लोड था वहां पर कैलकुलेशन किया गया है, क्या बोला गया।
For calculation design, symmetric force of building imposed load on roof need not be considered. तो रूफ के लिए जो पड़ रहा था यहाँ पर लाइफ लोड 1.5 वो कैलकुलेशन में नहीं लेगा क्योंकि W का कैलकुलेशन हो रहा है W कब जब अर्थक्वेक के लिए अर्थक्वेक वहां पर हो रहा है तब वो उस बिल्डिंग में कितना वेट है ऐसे। तो रूफ के लिए हम क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं। और बोला गया है परसेंटेज बोला गया कि इतना परसेंटेज लेना है मतलब पूरा लाइव लोड का कैलकुलेशन नहीं कर रहे कुछ परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे। तो रूफ को वहां से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर देखो बोला गया है कि अप टू इंक्लूडिंग 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो क्या होगा 25 दिया जाएगा 25% दिया जाएगा इसका और अबव 3 जो है 15% लिया जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया गया है हमारे पास जो लाइफ लोड है यहाँ पर तो लाइफ लोड बोला गया है कि इसका 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला गया है सारा फ्लोर का और रूफ के लिए बोला गया है 1.5 तो इसको देना नहीं पड़ेगा 4% 4 दिया गया है तो 4 का क्या लेना पड़ेगा 4 का 50% मतलब पॉइंट मतलब 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोगे। तो कैसे दोगे इसको 2 करके वही 0 से 10.2 ऐड ए बैठा है ये किसका बैठा है डेड लोड का किसका डेड लोड सारा फ्लोर का रूफ नहीं है उसमें तो डेड लोड ऐड करोगे 10 माइनस नहीं देना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन ऐड हो रहा है मतलब वहां पर प्रोडक्ट का वैल्यू जाएगा उसमें। उसके बाद यहाँ पर जो 10 नहीं 12 है ये जो लोड यहाँ पर देखना कि यहाँ पर देख के भी समझ सकते हो कितना लोड ऐड किया गया यहाँ पर देखो 12 किलोमीटर ठीक है कितना हाइट से कितना हाइट तक दिया गया है वो भी यहाँ पर देखोगे वाई रेंज में यहाँ पर दिखा गया है वाई रेंज में 0 टू 10.2 तो 0 टू 10.2 और फ्लोर लोड जो है वो क्या किया गया है 12 किलोमीटर पर मीटर और इसमें क्या दिया गया है इसमें 13.2 से 13.2 फ्लोर लोड मतलब रूफ के लिए जो पड़ रहा है 10 किलोमीटर पर मीटर और इसमें भी वाई रेंज में 0 टू 10.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से फ्लोर लोड क्या पड़ रहा है 2 क्योंकि 4 था उसका 50% ऐड किया गया हो गया है। ये क्या हो गया है डेफिनेशन ऐड हो चुका है डेफिनेशन ऐड हो चुका है तो उस डेफिनेशन का जो लोड यहाँ पर पड़ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा लोड केस डिटेल्स में जाने के बाद। तो लोड केस डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर क्या असाइन करना था हमें हमें असाइन करना था सिर्फ ऐड करके आप डेड लोड लाइफ लोड लेके उसके बाद अर्थक्वेक लोड लोगे तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा जिसका डेफिनेशन ऐड हुआ है उसी को पहले लो। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या पर बैठेगा किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा समझो कि यू अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन पुट कर रहा हूँ आप एक्स के लिए भी दे सकते हो माइनस एक्स के भी दे सकते हो मतलब क्या है मतलब इस तरीके का जो लेटरल फोर्स पड़ रहा है उसका कैलकुलेशन करेगा इस तरफ से जो लेटरल फोर्स पड़ रहा है उसका कैलकुलेशन इस तरफ और इस तरफ। तो अनसिमेट्रिकल रहेगा डिजाइन अनसिमेट्रिकल रहेगा तो प्लस माइनस करके भी बोल सकते हो सिमेट्रिकल रहेगा तो प्लस माइनस दे के भी बोल सकते हो यहाँ पर माइनस दोगे तो भी चलेगा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो समझो कि ई क्यू एक्स के लिए दे रहे हैं एक बार एट एक्स डायरेक्शन प्लस प्लस और सिस्मिक लैटरल फोर्स ई क्यू जेड डायरेक्शन के लिए एट हो चुका है। अब तुम इसके अंदर जाके ऐड कर सकते हो क्या ऐड करोगे सिस्मिक लोड्स। अब सिस्मिक लोड्स के लिए जब x के लिए प्लस रहेगा या पर प्लस डायरेक्शन के लिए कर दो तो x प्लस फैक्टर 1 से कर सकते हो माइनस डायरेक्शन मतलब इस तरीके से यह इधर से आ रहा है तो फैक्टर x में रख के यहाँ पर माइनस करते हैं माइनस फैक्टर तो प्लस वैल्यू ले रहे हैं हम तो प्लस फैक्टर ऐड करेंगे यहाँ पर और z के लिए ऐड करेंगे जब फिर से जाएगा कहाँ फिर से जाएगा यहाँ पर सिस्मिक
लोड्स के अंदर और सेट डायरेक्शन मिलेंगे ऐड करते प्लस माइनस तो रहेगा तो यहाँ पर माइनस चेंजेस करके ऐड करना होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन का दिया गया है। उसके बाद क्या है, फिर से लोड के इस डिटेल्स में जाके ऐड करो। क्या ऐड करना पड़ेगा अब, डेड लोड लाइफ लोड, किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग का डेड लोड, बिल्डिंग का लाइफ लोड। अब इसको उस वेट के साथ कैलकुलेट मत करना, उसको मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि अर्थक्वेक के टाइम आ रहा है ऐसे करके ना, बिल्डिंग का जो है, अब बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग का जो है, तो बिल्डिंग के लिए डेड लोड, समझो कि डेड लोड ले रहा हूँ, और बिल्डिंग के लिए लाइफ लोड। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा, डेड लोड क्या क्या था, लाइफ लोड कितना कितना था। ठीक है, तो अभी तक जो हुआ है फिर से बोल रहा हूँ, क्या हमने क्या किया है इसमें, सिर्फ बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन करके उसका जो प्रॉपर्टीज है दिया गया है, उसके बाद सपोर्ट दे दिया गया है इनपुट में, और उसके बाद डेफिनेशन हो रहा, किसका डेफिनेशन, सिस्मिक डेफिनेशन। क्यों सिस्मिक डेफिनेशन कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि डेफिनेशन पहले डाला जाता है, उसके बाद लोड केस डिटेल्स में जिसका सिस्मिक मतलब जिसका डेफिनेशन किया गया है उसका ही वहाँ पर लोड केस डिटेल्स लिया जाता है, मतलब पुट करना है यहाँ पर। लोड केस डिटेल्स क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसको क्या करना है, ऐसा मतलब डिफाइन करना है, उसके बाद असाइन करना है। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या हुआ है, एक एक्स्ट्रा पार्ट किया गया है उसको जोन सिलेक्टेड करने के लिए, उसका जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैरामीटर है उसको सिलेक्ट करने के लिए, तो वो डेफिनेशन के अंदर मतलब ऐड होगा, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, उसके बाद उसके लिए क्रिएशन किया जाएगा और उसके बाद असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यही चीज यहाँ पर क्या किया गया, क्रिएशन किया गया, किस तरह से पढ़ रहा है, तो उसके बाद असाइन किया गया इसको फैक्टर के थ्रू, क्रिएशन असाइन। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है, क्रिएशन, अब इसके लिए डिफिनेशन नहीं है, कोई फैक्टर से डिफाइन नहीं हो रहा है, तो डेट लोड के लिए क्रिएशन हुआ है, अब असाइन करना। तो इसमें पहले बोल रहा हूँ सिस्मिक जोन के अंदर ऐड कर चुका हूँ, ऐड करने से ऐसे करके स्ट्रक्चर, उसके बाद जोन, रिस्पॉन्स डिडक्शन फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर जो हमने कैलकुलेट किया था, जैसे करके कैलकुलेट करते थे मैनुअल कैलकुलेट, कैसे निकलना पड़ता है कोड के थ्रू, पहले दिन वो पिछले क्लास में पूरा दिखाया गया था। तो उसी से हम लोग सिर्फ क्या किए, उस वैल्यू को फाइंड आउट करके पुट करते, कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कैलकुलेशन खुद ब खुद ही क्या करेगा, यही सॉफ्टवेयर कर देगा हमें। तो उसके बाद ऐड करके उसके बाद उसके लिए क्रिएशन असाइन, क्रिएशन कैसे करते हैं, ऐड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर, मतलब लोड केस डिटेल्स में ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए नहीं, लोड केस डिटेल्स में जाके ऐड करोगे तो आ जाएगा। तो पहले क्या लिए थे, सिस्मिक लोड के लिए एक्स और जेड डायरेक्शन लेके, और उसके अंदर जाने के बाद ऐड करने के बाद इसमें देखना कि सिस्मिक लोड्स रहेगा, तो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दोगे, तो एक्स डायरेक्शन दिया गया है, तो माइनस दोगे तो दूसरी डायरेक्शन में आए, तो माइनस के लिए हम लोग नहीं कैलकुलेशन कर रहे, प्लस के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, डेड लोड दिया गया है, डेड लोड कैसे पुट करना है, डेड लोड पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डेड लोड क्या क्या बोला गया है उसको चाहिए। अब देखो वॉल के लिए भी दे सकते हो, मतलब फ्लोर का जो डेड लोड बोला गया है यहाँ पर सिंपल किया गया है 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रूफ के लिए 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो लाइव लोड क्या है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं लेना है, बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग के लिए। तो रूफ के लिए लाइव लोड क्या बोला गया है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐड करना है उसको वहाँ पर, तो कैसे ऐड करेंगे, तो समझो कि डेड लोड में अंदर जाते हैं। अब डेड लोड में पहले क्या आएगा, सेल्फ वेट आएगा उसके लिए, तो ऐड करो उसको, असाइन कर दो, जो ऐड हुआ है, जो क्वेश्चन मार्क रहेगा बाद में असाइन कर सकते हो, पर पुट करो और असाइन करते हो तो मालूम पड़ेगा किसके लिए असाइन कर रहे हो, तो नहीं तो बाद में आओगे तो देख के समझ नहीं पाओगे तो गलत चीज असाइन हो जाएगा। तो पुट करो और असाइनिंग करो, क्रिएशन और असाइन। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसको दिखाया जा रहा है तो इसको रिमूव भी कर सकते हो इसके थ्रू, रिमूव ऑल नोट्स, असाइन करना पड़ेगा, असाइन टू व्यू, असाइन।
डेड लोड के अंडर अब क्या देना पड़ेगा, फ्लोर वेट कितना पड़ रहा है, अब तुम माइनस दो, ऊपर से नीचे तक पड़ रहा है। सारे फ्लोर के लिए बोला गया है क्या, 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो -12 रेंज डिफाइन कर दोगे, रेंज कितना, इस फ्लोर से इतना, तो क्या था 0 से, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे थे 10.2, हट करो, हट हो जाएगा इसमें, हुआ है। उसके बाद क्या करना है, फिर से रूफ के लिए, अब रूफ के लिए बैठेगा, कितना बैठेगा,